Welcome, students, on my channel, India's number one aspirant channel. Today, our topic is constitutional bodies. So, we will discuss about on it. सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद हम टॉपिक को रीड करके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़। इसमें हमें पता लगाना ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज़ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद इसका आंसर दे देंगे आसानी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यूपीएससी प्री का इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है इस टॉपिक को रीड करने के बाद। तो पहले मैं आपको टॉपिक रीड करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है, दिस बॉडी वाज इनिशियली इस्टेब्लिश एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। तो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, जो 1993 में ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी, बट इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एनसीबीसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 102 अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना? बाद में इसको बना दिया गया 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द एनसीबीसी। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर ये रहा, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। जो एनएचआरसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द एनएचआरसी इज अ स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या है दोस्तों? स्टैच्यूरी बॉडी है एनएचआरसी। आगे बात करते हैं। और ये जो एनएचआरसी है, इस्टेब्लिश बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट के प्रोटेक्शन में इसको भी एक्ट 1993 में ही बनाया गया था। ठीक है, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस और एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों को 1993 में बनाया गया था। और नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है, लेकिन पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टार्टिंग से नहीं थी। इनिशियली में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। अगला थर्ड पॉइंट देख लीजिए, नेशनल लॉ कमीशन। अ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैचुरी। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना ही स्टैचुरी। लॉ से ही आपको पता चल रहा है लॉ कमीशन है। लॉ किस में आता है? लॉ तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? आपने अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको पता लगा सकते हैं। द नेशनल लॉ कमीशन जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले ये देख लीजिए, ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पे ये इस्टेब्लिश किया गया था। अगला पॉइंट है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, एनसीडीआरसी। बहुत ही यूनिक सा नाम है इसका, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। ठीक है, द एनसीडीआरसी इज़ अ स्टैचुरी बॉडी। ये क्या है? एक स्टैचुरी बॉडी है, आसानी से पता लगा सकते हैं वैसे भी। ठीक है, क्योंकि नेशनल कंज्यूमर के बारे में बता रहा है। कंज्यूमर तो एक स्टैचुरी बॉडी में आता है, डिपेंड करता है कि ये कहाँ का पार्ट है या फिर किस टॉपिक पे बात हो रही है। सेट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कब आया था? 1986 के एक्ट में आया था। कंज्यूमर वाला जो डिस्प्यूट होते हैं कंज्यूमर के लिए, वो 1986 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और 2019 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। आगे बात करते हैं, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हैंस अमंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन ओनली द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आउट ऑफ 4 बॉडीज लिस्ट। तो हमें एक बात पता चला, ओनली जो एनसीबीसी जो है ये एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये एक स्टैचुरी बॉडी है। और नेशनल लॉ कमीशन तो ये आपको पता ही होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है स्टैचुरी बॉडी है। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा गया था, हाउ मेनी ऑफ अबव आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है?
तो पहला पॉइंट है द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। आगे अगला पॉइंट है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अभी हमने पढ़ा था जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, कहाँ गया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये रहा। ये क्या है, स्टैचुरी बॉडी है, क्या है दोस्तों, ये स्टैचुरी बॉडी है। अगला पॉइंट देखिए द नेशनल लॉ कमीशन, लॉ की बात हो रही है, जहाँ पे कानून की बात होती है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट तो दोस्तों क्या होता है, ये स्टैचुरी बॉडी में आता है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन सही। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप आसानी से यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना के ले आऊँगा, जिससे आप यूपीएससी एंड अन्य जो अदर एग्जामिनेशंस हैं उसको आप ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।